नमस्कार। मंच पर भी जो लोग हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और इस कार्यक्रम का आयोजन जिन लोगों ने किया, विशाल ने, निर्मल ने, जोगिंदर बाबू ने, विशु ने, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने किया। सभी लोग जो आए हैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ। प्रश्न कुछ बहुत ज्यादा नहीं आया, जय श्री राम। प्रश्न कुछ बहुत ज्यादा नहीं आया। सबसे पहला जो चर्चा जिस नौजवान ने की, उसने कहा कि यहाँ से रेल कनेक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ी है। रेल यहाँ से मुंबई, यहाँ से दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन, अच्छे ट्रेन, कंफर्टेबल ट्रेन क्यों नहीं हुई। सबसे पहला मैं ये सोचता हूँ, इसको आखिर मैं भी इसी जिले का हूँ और जितना आप लोग यात्रा किए होंगे बिहार के अंदर और बिहार से बाहर, शायद मैं उससे सुनना क्या होगा ट्रेन, क्योंकि मैं बचपन से बाहर जा रहा हूँ पढ़ने महाराष्ट्र में, तो यहीं से ट्रेन से जाता था। रिजर्वेशन नहीं मिलती थी तो दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ के जाता, इस तरह से जाता। इसलिए जितना यात्रा मैंने किया है उतना आपने 1/4 भी नहीं किया होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत मौजूद सवाल है, बहुत सही। और मैं मेरे साथ जो लोग चलते हैं आपके मेरे इस अभियान में, प्रचार अभियान में, और मैं जो बताता हूँ कि सांसद आपके आशीर्वाद से अगर लोकसभा जाता हूँ तो क्या क्या मेरी प्राथमिकताएं होंगी, तो उसमें ये बात जरूर रहती है कि रेल की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ नहीं अच्छी हुई। और अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं हुई, तो अगर एक लाइन में मुझे जवाब देना हो तो मैं यही दूंगा कि शायद ये कराना मेरे ही भाग में लिखा हुआ। कारण हमेशा रहेगा। मैं कभी किसी पर दोषारोपण का कभी राजनीति नहीं किया हुआ सर, वो मेरी आदत नहीं। लेकिन आप जानिए कि अपने यहाँ डबल लाइन मीटर लाइन से, मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ कितने साल पहले? बहुत रिसेंटली हुआ है। अगर देखिए तो 5-10 साल पहले। पटना की गाड़ी कब से शुरू हुई यहाँ से? रेल का ब्रिज कब बना गंगा के ऊपर पटना जाने के लिए? अभी 5 साल भी तो नहीं हुआ है उसको। तो यहाँ से पटना भी जाने लगे 5 साल के अंदर, तो उससे पहले कैसे हो जाता? तो ये धीरे धीरे ट्रैक बढ़ा, जो रेलवे के विकास हुए। बहुत पहले आदरणीय ललित नारायण मिश्रा जी, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी रेल मंत्री थे, और आपको शायद आप बहुत कम लोगों को पता होगा, जब वो थे रेल का उन्होंने सबसे ज्यादा विकास रेलवे का बिहार में उन्हीं के टर्म में हुआ था। और वो बहुत चाहते थे करना, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी हत्या हो गई, आप जानते हैं। तो उन्होंने उस समय एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि उधर सीतामढ़ी से आते हुए, सीतामढ़ी होते हुए, यहाँ से सुरसंड होते हुए, चरोक होते हुए, मधुबनी की ओर जाते हुए, और तब आगे जयनगर होकर के जाने का रेल लाइन का उन्होंने ट्रैक बनवाने का ये फाइल बनवाई, और उस बीच में उनकी हत्या हो गई। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा, शायद खुशी भी होगी, कि वो जो फाइल थी भारत सरकार में रेल मंत्रालय में, वो आज भी जिंदा है वो फाइल। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे काम शायद मेरे भाग में होगा कराना। तो मैं तो हर रोज मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से कनेक्टिविटी, यहाँ से बच्चे हमारे जाते हैं पढ़ने के लिए, बम्बई जाते हैं, पूना जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अच्छी गाड़ियाँ नहीं है, वो अच्छी गाड़ी लाना है। आप जानिए कि यहाँ से पटना के लिए शायद ही कोई प्रदेश है हिंदुस्तान में जहाँ की राजधानी से हर जिला से कनेक्टेड सुपर फास्ट कंफर्टेबल ट्रेन नहीं है। जैसे पूना से निकलती है सुबह सुबह डेक्कन क्वीन, लोनावाला खंडाला घाट होके, बहुत अच्छी सीनरी है, होके बम्बई जाती है और शाम को वापस आ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ से पटना ट्रेन जाए 2.5 घंटे भी नहीं लगेंगे, शायद 2 घंटे में चले जाए, अच्छी ट्रेन हो जाए, बढ़िया सुपर फास्ट कंफर्टेबल ट्रेन हो। सुबह निकले 7 बजे, 9 बजे पहुंचा दे पटना आपको। दिन भर आप परीक्षा देना है, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दीजिए, इलाज कुछ करवाना है, डॉक्टर को बुला दिखा दीजिए, हाईकोर्ट अटेंड करना है वो कर लीजिए, सचिवालय का दिन भर का काम कर लीजिए, और फिर से आगे ट्रेन में बैठे 6 साढ़े 6 बजे, 8:30 बजे सीतामढ़ी पहुंच जाएगी। इसमें कौन सा दिक्कत है? आराम से किया जा सकता है, करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। वो है
यहाँ से मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए आप देख लीजिए, कोई सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है, कंफर्टेबल ट्रेन नहीं है। अब ये ट्रैक्स बिछ गए और इस पर किया जा सकता है। और मेरी प्राथमिकताओं में से एक ये है, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं रोज बताते रहता हूँ निश्चित रूप से। तो रेलवे की बात हो गई, आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर्यटन, धार्मिक पर्यटन की चर्चा हुई। धार्मिक पर्यटन तो माननीय विवेक जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए यहाँ या मुजफ्फरपुर, जब भी कोई बड़ा नेता आया बाहर से भारतीय जनता पार्टी का, तो हम लोगों ने हमेशा कहा कि आप माँ सीता, उस समय ये अयोध्या की मंदिर भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन हमने यही पूछा उनसे कि मुझे कारण बताइए कि पूरी दुनिया जान रही है अयोध्या क्या है और कहाँ है, और पूरा हिंदुस्तान भी नहीं जान रहा है कि सीतामढ़ी क्या है और कहाँ है। हकीकत यही, हम लोग तो बचपन से जबकि पूछता था हम लोग कॉलेज में पुणे में कि कहाँ के रहने वाले हो, तो बोलते थे सीतामढ़ी के हैं, माँ सीता की जन्मस्थली। उस समय से आदत है, तो आदत के पीछे ये दर्द है कि सीता माँ सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी का विकास नहीं हुआ है। इसके लिए हर सेकंड हम लोग बोलते रहते हैं निश्चित रूप से। और मैंने कहा कि हर चीज, आखिर अयोध्या कब से चाह रहे थे हम लोग, सब कुछ चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट में फंसा हुआ मामला था, जबरदस्ती फंसा के रख दिया जाता था। विद्वान अधिवक्ता तो बड़ा आराम से टाइम पर टाइम ले लेते हैं, कोर्ट का जानते ही तारीख पर तारीख ले लेते हैं, तारीख पर तारीख ले लेते हैं, तो वही होता गया। लेकिन जब सरकार आई, इच्छा शक्ति बढ़ी, इच्छा शक्ति आई, तो कोर्ट का भी फैसला आ गया, और फैसले के एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में कमाल करके दिखा दिया, पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो सीतामढ़ी में भी हम लोग के जहन में आज से नहीं है, अयोध्या में जो हो गया उससे पहले से है। हम लोग हमेशा इस दर्द से पीड़ित रहते थे, हैं आज भी। आज एक कार्यक्रम हमारा सुरसंड में जो हो रहा था, हमारा चुनावी कार्यक्रम, तो कार्यक्रम के बीच में ही माननीय सांसद सतीश दुबे जी आए, जो वाल्मीकि नगर के सांसद है, पहले वो लोकसभा से थे और अभी राज्यसभा में। तो वो जो बीच में आए, तो उनके स्वागत में मैंने यही कहा कि आप लोग सबका उनका माला हो गया, लेकिन मैंने उनका लेके अलग से स्वागत किया। मैंने कहा देखिए, ये सिर्फ सांसद नहीं, ये वाल्मीकि नगर के सांसद हैं, पहले लोकसभा से जीते हुए हैं, फिर राज्यसभा से जीते हुए हैं। और आप लोगों को नहीं मालूम है कि हम लोग सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर का क्या संबंध है। और मैं बता दूं, बहुत लोगों को पता नहीं था, आश्चर्य हमको लगता है। सुरसंड की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये वही वाल्मीकि नगर में से है जहां वाल्मीकि नगर का बॉर्डर जो है, वाल्मीकि नगर शहर नेपाल में भी है और हिंदुस्तान में भी, बगहा के आगे एकदम बॉर्डर है यूपी का, और उधर बॉर्डर है नेपाल का। तो उस तरफ का जो वाल्मीकि नगर है, वहां से 5 मिनट की गाड़ी से नहीं लगती है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। और वहां 2 आश्रम है, सिर्फ 2 झोपड़ियां हैं, एक में जिसमें महर्षि वाल्मीकि रहते थे, और दूसरी में माँ सीता जब दोबारा परित्यक्त होके आई वहां से, अयोध्या से जब परित्यक्त हुई, जब उनको वहां से भेज दिया गया, तो महर्षि वाल्मीकि अपने साथ हमको ले गए। यहाँ उस समय वो गर्भवती थी उस समय, और फिर भी उन्होंने वो छोड़ के वहां से वो निकाली गई, वहां से या वहां से निकली, वहां से आई। तो यही वाल्मीकि नगर में आके एक झोपड़ी में वाल्मीकि ऋषि रहते थे, दूसरे में माँ सीता रहती थी, वही दूसरे में जन्म हुआ लव कुश का। तो लव कुश का वही जन्म हुआ है, वो उतना महत्वपूर्ण जगह है। मैं गया हूँ वहां, मैं गया हूँ वहां, मैंने देखा है, और मुझे आश्चर्य लगा कि सही में कभी कभी लगता है कि जब आजादी हुई, तो आप समझिए कि इसका इतिहास ये है। मैं 1 मिनट और जोड़ूंगा अपनी बात में। 1816 में जब अंग्रेजों का राज था यहाँ उस समय, 1816 में सुगौली ट्रीटी हुआ था, सुगौली ट्रीटी ऑफ 1816। उस ट्रीटी के मुताबिक जो अंग्रेजी फौज में, अंग्रेजी सिपाहियों के बीच में जो गोरखा लोग रहते थे, गोरखा सिपाही रहते थे, गोरखा सोल्जर रहते थे, या गोरखा कांस्टेबल रहता था, उन लोगों ने आवाज उठाई ब्रिटिश हुकूमत के पास
कि साहब वो जो पट्टा है जनकपुर, वो जनकपुर हिंदुस्तान का हिस्सा था, जनकपुर हिंदुस्तान का हिस्सा था। और उन लोगों ने आवाज उठाई कि जनकपुर से लेके पूरे वाल्मीकि नगर तक वो जो पट्टा है वो हमारा गोरखा लोगों का जमीन है, उसको आप नेपाल के अंदर ले लीजिए, हमको भारत से अलग कीजिए, क्योंकि भारत में हमारे गोरखा लोग नहीं है और हमारा ये बॉर्डर हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि नेपाल हमारा देश है। और ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय वही ट्रीटी की 1816 में, जिसके चलते जनकपुर अलग नेपाल का हिस्सा हो गया और वो पूरा पट्टा जो है पूरा वाल्मीकि नगर तक गया। और वो वाल्मीकि नगर का वो हिस्सा 5 मिनट भी नहीं है हिंदुस्तान के बॉर्डर से, वो नेपाल का हिस्सा बन गया। और जानिए इतनी दुख की बात है, इसलिए मैंने कहा कि उस समय के लोगों ने या तो हुक्मरानों के